एक समय की बात है, एक घर में कमल, उसकी बीवी रेखा और दो बच्चे गंगा और अनमोल बहुत सुख से रहा करते थे। एक दिन कमल ऑफिस से घर आते हुए बहुत परेशान लग रहा था। उसे देख के रेखा ने उससे पूछा, क्या हुआ? आज आपका मूड इतना ऑफ क्यों लग रहा है? बॉस से कोई बहस हो गई क्या? कंपनी पिछले 2 साल से बहुत लॉस में चल रही थी। अब लॉस ज़्यादा होने से कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत बढ़ गया है, जिस वजह से सरकार ने उसे बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। हम लोगों का अब क्या होगा? इस मंदी के दौर में कहीं नौकरी भी नहीं कोई देगा। आप परेशान मत हो, बिल्कुल भी फिक्र मत करें। अगर नौकरी जा रही है और कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, हम लोग मेरे गांव चलेंगे। वहां पर मेरी पुरखों की बहुत जमीन पड़ी हुई है और मेरे पिताजी की मैं इकलौती ही औलाद हूँ, इसलिए उनके बाद सब चीज मुझे ही देखनी होती है। अब मेरे पिताजी नहीं रहे हैं और वहाँ जमीन भी खाली पड़ी हुई, कोई देखने वाला नहीं है, तो हम लोग वहां चल के अपनी जमीनों का देखभाल कर सकते हैं और अपना जीवन बसर भी कर सकते हैं। पर हम लोग तो इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, गांव का कुछ नहीं पता, ना कुछ जानते हैं। वहां कैसे होगा सब? जानते तो कुछ नहीं है, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। कमल और रेखा में बहुत देर तक इस बारे में सोच विचार और बातचीत होती है और दोनों लोग आपसी सहयोग से ये निश्चय करते हैं कि वो लोग अब शहर छोड़ के गांव की ओर जाएंगे। शहर में अपना सब बेच बाच के जो भी पैसा आएगा उससे गांव में अपना गुजार बसर करेंगे। वो सब लोग शहर से गांव की ओर जाते हैं और बच्चों को गांव की ओर जाते टाइम बहुत अच्छा लगता है। गांव की वो नदियाँ, हरा भरा मौसम, खुले खेत और पक्षियों की चहचहाती हुई आवाज़, ये सब सुन के, गांव वालों की बातें देख सुन के और उन्हें देख के बच्चों को बहुत अच्छा महसूस होता है। रेखा गांव में जहां उसका पुराना मकान था वहां जाती है और रेखा और कमल ये पाते हैं कि उनके पुराने मकान की जगह बस एक छोटी सी झोपड़ी मिलती है। अरे, जब मैं बचपन में यहाँ आई थी तो यहाँ घर हुआ करता था, ये तो पूरा बर्बाद हो गया है। वहीं से एक दूध वाला गुजरते हुए उन्हें देख लेता है और कहता है, बिटिया, बाबूजी की जाने के बाद यहाँ कोई नहीं आता जाता था। बहुत दिनों तक तो ये घर ऐसे ही पड़ा रहा। फिर उसके बाद चोरों का इसमें साया हो गया। चोरों ने इस घर का सारा जरूरी और उनके मतलब का सामान यहाँ से निकाल के उसे बेच दिया और बाकी बचा कुचा जो भी रह गया था वो यहाँ जंगली जानवरों ने बर्बाद कर दिया। दूध वाले भैया की बात सुन के ये सब लोग अब सोच में पड़ जाते हैं। तभी वहां से मुकेश नाम का एक आदमी जाता हुआ उन्हें ये सब चीजें कहते हुए सुन लेता है और उनके पास आता है। क्या हुआ भाई साहब? क्या हुआ? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? भाई, हम लोग शहर से आए हैं और यहाँ रहने की जगह खोज रहे हैं। उसी चक्कर में हम लोग यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ हम लोगों को कुछ नहीं मिला। यहाँ पास में ही गांव से कुछ दूर पर एक छोटी सी हवेली है। मुझे लगता है आप लोगों के लिए सही रहेगी। भाई, हवेली है? ये तो बहुत महंगी होगी। दरअसल बात ऐसी है, उस हवेली के मालिक परदेश में रहते हैं और उनसे मेरा संपर्क था, जिससे कि उस हवेली का देखभाल करने के लिए उन्होंने मुझे रख रखा है। अगर आप लोगों को कोई जगह नहीं मिल रही है तो आप लोग उस हवेली को देख सकते हैं। आप लोग उस हवेली को अगर लेंगे तो आप मुझे महीना कुछ पैसा दे दीजिएगा और आपका भी काम हो जाएगा और मेरी भी कुछ आमदनी हो जाएगी।
ये लोग आपस में विचार करके वहाँ से उस हवेली को देखने के लिए चले जाते हैं और उस हवेली को देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। कमल मुकेश को 6 महीने का पैसा एडवांस देके उस हवेली को देखने के लिए चला जाता है। मुकेश वो पैसा पाके बहुत खुश हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है कि मेरी तो आज लॉटरी लग गई। मुकेश ने कमल और उसके घर वालों को धोखे में लाके उस हवेली को उन्हें रहने के लिए दे दिया था। असल में मुकेश को ये बात पता थी कि उस हवेली में एक खतरनाक चुड़ैल जो वर्षों से वहां घूम रही है वहां रहती थी और इसीलिए कोई भी गांव वाला उस हवेली के आसपास नहीं जाता था और कमल को ये बात नहीं पता थी, जिसका फायदा मुकेश ने उठा के उसे वो हवेली रेंट में दे दी। अपना एक नया घर गांव में पाके सभी बच्चे और कमल और रेखा बहुत खुश थे। उसी में अनमोल हवेली के बाहर का दृश्य देखने के लिए जाता है। थोड़ी आगे वो जब घूमने जाता है तो उसे एक नदी दिखाई देती है। अनमोल कहता है, ये तो सही में बहुत सुंदर जगह है। मैं कुछ देर यहाँ बैठ के आराम करके ही वापस जाऊंगा। अनमोल नदी के पास अपना मुंह धोने जाता है। तभी नदी के पानी में वो अपनी परछाई जब देखता है तो उसे एक बहुत ही भयानक चुड़ैल का चेहरा दिखाई देता है। वह डर के वहां से भाग जाता है। अनमोल जब घर वापस आता है तो वो सोचता है कि शायद उसका वहम होगा, लेकिन शाम को जब वो अपने पापा के पास बैठता है तो उनसे सारी बात बताता है। नहीं बेटा, ये तुम्हारा वहम होगा। भूत और चुड़ैल नाम का इस संसार में कुछ नहीं होता और आगे से ऐसी बात कह के डरना भी नहीं। थोड़ी देर में मेज में रखा हुआ एक गिलास गिर जाता है, जिसे देखकर कमल वहां जाता है। तभी खिड़की से उसकी नजर बाहर पड़ती है तो वो एक औरत को देखता है जो एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी उसे देख रही होती है और जब ही कमल की पलक झपकती है तो वहां कोई नहीं होता। रेखा किचन के अंदर खाना बना रही होती है और वो चुड़ैल रेखा को देख के उसके अंदर प्रवेश कर जाती है और उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है और रेखा का शरीर काला पड़ने लग जाता है। अरे रेखा, ये क्या हुआ? तुम्हारा शरीर इतना काला क्यों पड़ गया? मुझे शायद धूल मिट्टी से एलर्जी सी हो गई है या शायद मेरे खून में आयरन की कमी हो गई है। आप परेशान मत होइए, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। अगर ठीक नहीं होगा तो हम लोग डॉक्टर के पास चल के दिखाएंगे। चुड़ैल बहुत चालाक थी। उसने कैसे करके कमल का विश्वास जीत लिया और कमल ये बात मान गया। लेकिन कमल सोच में पड़ गया कि रेखा को आज तक कोई एलर्जी नहीं हुई, ये एलर्जी उसको एकदम से यहाँ आते ही कैसे हो गई। अभी तक सब ठीक चल रहा था। सभी लोग रात में जल्दी खाना खा के सोने को चले गए क्योंकि सब थके हुए थे, तो सभी को जल्दी नींद आ गई। लेकिन आधी रात को वो चुड़ैल रेखा के अंदर से जगती है और बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ती है। तभी वहां से अनमोल उस चुड़ैल को जाते हुए देख लेता है और वो बहुत डर के चिल्लाते हुए अपने पापा के पास भागता है। उसके पापा भी वहां आते हैं और डर के वो भी चिल्ला उठते हैं। तभी उन सब की आवाजें सुन के वो चुड़ैल रेखा के शरीर के साथ गायब हो जाती है। कमल बहुत डर जाता है और वह अपने दोनों बच्चों को लेके उस हवेली से भाग जाता है और गांव की तरफ जाते ही वह गांव वालों को सभी बात बताता है। तभी कमल को पता चलता है कि मुकेश ने उसको जो हवेली रहने के लिए दी थी वो असल में एक भूतिया हवेली थी और वहां वर्षों से एक चुड़ैल का साया घूमता मंडराता रहता था।
गांव वालों से उसे पता चलता है कि वहां पर एक औरत रहती थी जिसकी 2 बेटियां थीं। वो औरत काला जादू करने में शुमार थी। एक दिन काला जादू उसका इतना बढ़ गया कि उस काले जादू के मद में आके उसने अपने दोनों बच्चों का गला काट के मार दिया और खुद उस बरगद के पेड़ में जाके फांसी में लटक गई, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और उसकी आत्मा उसी बरगद के पेड़ में रहती है और उस हवेली में जो भी आता है उसे वह अपना ग्रास बना के मार के खा जाती है। यह सुनकर कमल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि इस वक्त उसकी बीवी को चुड़ैल ने अपने कब्जे पर कर रखा है और कमल अपने घर से बहुत प्यार करता है, जिसकी वजह से उसका दुख कम नहीं हो रहा और वो निरंतर रो रहा है। तभी एक बूढ़ी महिला वहां से निकल के आगे आती है और कहती है, बच्चा, तुम परेशान मत हो। इस चुड़ैल का एक तोड़ है मेरे पास। इस चुड़ैल का अंत तभी होगा जब हम लोग उस बरगद के पेड़ को जला दें, जिससे उसमें रहने वाली उसकी आत्मा भी भस्म हो जाएगी। लेकिन रात्रि के समय ये कार्य होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि रात के समय उस चुड़ैल की आत्मा बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, जिससे मुकाबला करना हम लोगों की बस की बात नहीं है। लेकिन इसमें तुम्हारी पत्नी तभी बच सकती है जब तुम उसे घर में जाके ही कैद कर लो। जब तुम उसे कैद कर लोगे या किसी चीज से पकड़ लोगे या बांध दोगे, तो वो चुड़ैल तुम्हारी बीवी को लेके गायब नहीं हो पाएगी, जिससे कि वो वहीं कैद हो जाएगी और पेड़ के जल जाने से वो भी वहां भस्म हो जाएगी। सभी लोग मध्य रात्रि का इंतजार करते हैं और जब मध्य रात्रि आ जाती है तो वो लोग इस काम को देने के लिए उस हवेली की तरफ निकल जाते हैं। कमल जैसे ही हवेली के अंदर जाता है, वो देखता है कि रेखा उसी तख्त में लेटी सो रही है। लेकिन जैसे ही कमल आगे बढ़ता है, वो चुड़ैल हवा में उड़ने लगती है और चिल्ला के कमल से कहती है, अरे ओ, तू यहाँ बनने चला आया? तुझे और तेरी बीवी को मार के मैं आज अपनी वर्षों की भूख मिटाऊंगी और तुम दोनों के खून को पीकर मैं अपनी प्यास को बुझाऊंगी। नहीं 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 नहीं, मेरी बीवी को छोड़ दो, मेरी बीवी को छोड़ दो, रेखा को छोड़ दो। तुम मुझे पकड़ लो, मुझे पकड़ के खा जाओ, लेकिन रेखा को छोड़ दो। कमल ऐसे ही बोल के उस चुड़ैल को कुछ समय तक वहीं रखता है। तभी गांव वाले ये मौका पाकर बरगद के पेड़ में आग लगा देते हैं और जैसे ही आग लगती है, उधर चुड़ैल को भनक लग जाती है और वह तुरंत वहां से रेखा के साथ भागने के लिए बढ़ती है। भी कमल और पीछे से भागते हुए उसकी लड़की गंगा आ जाती है और वो दोनों ही अपनी रेखा को कस के पकड़ लेते हैं, जिससे कि चुड़ैल भाग नहीं पाती है और पेड़ के जलने से वो भी वहाँ भस्म होने लगती है और भस्म होके वो पूरी तरीके से जल जाती है। चुड़ैल का रेखा के शरीर से जैसे ही साया हटता है, वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। उसे कमल और उसकी बेटी गंगा बिस्तर पर लिटा के उसकी सेवा करते हैं। तभी उसे होश आता है और उन दोनों के जान में जान आती है और सभी गांव वाले उनको संभालते हैं। कमल ये देख के कि उसका परिवार अभी भी सुरक्षित है, बहुत खुश होता है और चैन की सांस लेता है।